सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, आज हम करने वाले हैं बैड जिनिस के साथ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्पेसिफाई कर दीजिए आप। देखी जाएगी वो तो। अरे स्पेसिफाई करिए। पैशन ही नहीं है आप में, पैशन की कमी है आप में। भाई पैसे की कमी मत बोल, पैसे तो बहुत हैं। चलिए, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, मैं कर दूं? तू कर। आज हमारे साथ मुझे भी नहीं पता है कौन है ये जोजा जी के, जोजी जी के गांव से हैं। मुझे नहीं पता क्या नाम है इनका। नाम क्या है आपका? नाम क्या बताया था आपने अपना? डैडी। डैडी। डैडी सारस्वत जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। चलिए, तो डैडी सरस्वती है ना आपका नाम? कॉल मी डैडी। कोल में डैडी आपका नाम है, ठीक है। तो डैडी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज हम लोग करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। फिजिकल में आता है, इनऑर्गेनिक में आता है ये? पता नहीं। अच्छा, तो अपनी बैक स्टोरी बताइए कुछ। डैडी जी, कुछ अपनी बैक स्टोरी बताइए। कहाँ से हैं? जब मैं छोटा था तब मैं पैदा हो गया, फिर डॉक्टर ने बोला हाँ। ये क्या हुआ है। फिर फिर? फिर आगे का याद नहीं। आगे का याद नहीं आपको? फिर मेरे को आगे इतना याद है, मैं फिर बड़ा हो गया था। क्या बात है। और आप कब से नीट की तैयारी कर रहे हैं? आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं नीट की कर रहा हूँ। नींद की तैयारी कर रहे हैं तो सो जाइए। नींद नहीं, नींद। हाँ, मतलब नींद की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सो जाइए। इसमें कौन सी अबे बड़ी बात है? नींद नहीं, नींद। नीट। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब। बेला कहीं का। बहला? अरे वाह, अरे क्या नाम है उसका? भालू? भालू। शाउट आउट टू भालू। खैर, आगे बढ़ते हैं। भालू नहीं, तो। संतोष। चलिए अबे छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन के फॉर FeCN6। तो ये हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। लेट्स गो। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है मुझे नहीं पता। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? और पुट मुझे ना कि नॉन आयोनिक वैलेंसी भी नहीं पता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि बेसिक टर्म्स कवर कर रहे हैं ना हम लोग। एक बार देख लेते हैं ये वैलेंसी वगैरह क्या होती है। आपको कुछ बोलना है इस पर? आपका कुछ नाम है? हाँ भाई साहब। नहीं। तो मैं आपको बुलाऊंगा कैसे? पापा बोल। ठीक है भाई, डैडी। ओके डैडी। वेयर इज़ दी वैलेंसी एट? वैलेंसी मिल ही नहीं रही है, क्या बात है वैलेंसी वाला पॉइंट। वेयर इज़ वैलेंसी भाई? वैलेंसी तो दिख ही नहीं रही है। क्या रद्दड़ स्क्रीनशॉट भेजा भाई साहब आपने मुझे। ये रहा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की? कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो सेंट्रल आयन पे होता है वो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। पहली बात तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? एफी। फी। फीन। तो हमारे पास फी। Fe। फी। फी। आप जानते हैं ट्रेविस स्कॉट को? ट्रेविस को तो भाई जानता हूँ भाई, खास दोस्त है मेरा। क्या बात है। बस काला है। तब तो क्या हो गया, काला है तो? नहीं, बस बता रहा हूँ। अच्छा, आप उसी लाठी पकड़ के तो चलते हैं। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरे एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइगेंड, लाइगेंड यानी कि जो आसपास लगे हुए हैं उन लोग वो होते हैं। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। सही बात है। और ये लाइगेंड पोजीशन, लाइगेंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री के हिसाब से लाइगेंड पोजीशन भी यही डिसाइड करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा है। क्यों सी गेम। इनर डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इनर ऑर्बिटल और स्पिन और हाइपर लाइगेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। खैर इस केस में शायद हमें इनर डी ऑर्बिटल्स की बात करनी ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं काम नहीं आते आयरन के केस में। अच्छा, यहाँ तो कुछ है नहीं हमारे काम का। अच्छा, ये रहा ना सेकेंडरी और प्राइमरी। हाँ, ये रहा मिल गया गाइस हमें।
वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहती है, पहली बात तो ये बॉन्डिंग बता दी है कॉम्प्लेक्स में। अभी हमें ये पता है कि कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही बनेगा, फॉर श्योर यहाँ कॉम्प्लेक्स बनना ही हम्म। बनना है, ठीक है। ओके, यहाँ हम्म। कॉम्प्लेक्स बनना ही बनना है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स के बारे में देखें तो प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल और आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी अगर है हमारे पास तो वो नॉन डायरेक्शनल आयोनाइजेबल है। पॉजिटिव चार्ज, ये मेटल के ऊपर, मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो चीज़ दर्शा रही है वो है अपनी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी होती है डायरेक्शनल और नॉन आयोनाइजेबल। इसका उल्टा, डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, आयोनाइजेबल का मतलब मैं थोड़ा बहुत बता दिशा, भी सकता हूँ। बोलिए भाई साहब। दिशाधारी, डायरेक्शनल। सही बात है, मे बी उसमें पोलैरिटी का कुछ लेना देना हो। खैर, डायरेक्शनल इज, अच्छा, तो प्राइमरी वैलेंसी है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दी मेटल आयन। अच्छा, ओके। और सेकेंडरी वैलेंसी है आपकी इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइगेंड एटम कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल। ओके, हम्म। ओके। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, ओके, अच्छा अच्छा, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी, अब जैसे ये कंपाउंड है CONH3 का होल 6 और Cl3, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? Cl का आपको पता है नेगेटिव चार्ज रखता है। जीरो। ये जहाँ चला जाएगा, हाँ। एक सेकेंड, ये यहाँ चला जाएगा, अगर Cl चला जाता है तो इस पर +3 का हाँ। पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो प्राइमरी वैलेंसी शायद इसकी +3 की है। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो प्राइमरी वैलेंसी देखो +3 की है, आई गेस +3 की प्राइमरी वैलेंसी है या 3 की वैलेंसी है, वो तो प्लस में ही काउंट किया जाएगा ना क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। हम्म। और यहाँ पे हाँ। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेंट्रल एटम मेरा कोबाल्ट है, उससे 6 आपके अमोनिया जुड़े हुए हैं और 3 ये जुड़े हुए हैं, तो मेरे हिसाब से इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 9 होनी चाहिए आई गेस। सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी इज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और हम्म। सेंट्रल आइटम से जो लाइगेंड जुड़े हुए हैं वो होता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होता है आपका पॉजिटिव चार्ज कितना पूरे के पूरे कंपाउंड में, और मिडल मतलब सेंट्रल आइटम से कितने लाइगेंड जुड़े हुए हैं उसको आप बोलोगे सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये 6 है। अच्छा। अच्छा अच्छा, तो ये 6 है। तो माई बैड गाइज, ये एक्चुअली में 9 नहीं है। हमने यहाँ पे क्लोरीन को नहीं जोड़ा, हमने बस यहाँ पे इस चीज़ को जोड़ा है। ओके चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो आई गेस इसका आंसर होना चाहिए CN आर लिंक्ड विद प्राइमरी वैलेंसी। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ, आप बड़ा कर लेते हो क्या सरपंच जी? अरे बेटा, ऐसी आपत्तनीय बातें मत पूछा करो। ठीक है सर, ओके। तो CN आर लिंक्ड विद प्राइमरी वैलेंसी या CN आर लिंक्ड विद सेकेंडरी वैलेंसी। तो मुझे पता है कि CN का कोई नहीं, प्राइमरी वैलेंसी से अगर कोई लिंक्ड है तो वो है मेरे हिसाब से K4। K4 जब हट जाएगा तो इसके ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ +4 का, तो वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई। तो मेरे हिसाब से, और CN का जो लेना देना है वो सेकेंडरी वैलेंसी से लेना देना है। तो आई वुड गो विद फर्स्ट का B। एक बार सरपंच जी चेक करना जरा आंसर में जाकर। आंसर कहाँ पे है इसका? अच्छा मैं चेक कर लूँ क्या? रुको मैं चेक करता हूँ। लुको 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 अच्छा चेक करो फिर आप चेक लुको। करो, चेक करो फिर आप चेक करो, और क्या। पहले का है बी। पहले का बी है पहले का B है ना? चलो बढ़िया है। शायद। ठीक है, बढ़िया है। द कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा एक सही हो गया, +1 का, +1 का हम नंबर देते हैं अपने आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कॉपर का कुप्रा अमोनियम सल्फेट में कितना है? पहले तो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर जानना पड़ेगा क्या होता है कुप्रा। एक बार मैं चलो अपने इंट्रो नहीं दे पाया, एक सेकंड रुकना, इसमें थोड़ा पानी ला सकते हो क्या आप फ्रिज से निकाल के? जाओ। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर, पहली बात तो मैं बताता हूँ हम लोग पढ़ते कैसे हैं। हम लोग क्वेश्चन करके अपनी शॉर्ट कमिंग्स ढूंढते हैं, वैसे जो कि बहुत सारी है, पर ये वन ऑफ द तरीका है पढ़ने का। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा लर्निंग बाय स्कॉट यंग। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी सून। और इसमें पानी भर भी देते ना, इसका पानी उसमें भर दो ना क्लास में प्लीज़। जाओ। हम्म एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? क्या बात है। और आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपका क्या सोचना है?
कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब अ, कुछ तो होता होगा। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में तो यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है कुछ, क्या करूँ अब मैं। गूगल कर लो। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए यार, ऐसी बात तो नहीं है, होना चाहिए। ओके, टर्मिनोलॉजी यही होना चाहिए इनफैक्ट, यहाँ होना चाहिए कहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर ये रहा। कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं कि आपके मोनोडेंटेट लिगेंड्स कितने हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम से। अब देखो, अब हमारे थ्योरी में हम लोग बिल्कुल, मतलब बिल्कुल डीप तक जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमें हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन, अब पिछले वाले क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें हमें जाननी थी, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, हमने दोनों पता लगा ली। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और ये कूपरा अमोनियम सल्फेट दिखता कैसा होगा। तो उसके लिए हम यहाँ गए कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पढ़ने, जिसमें हमें नहीं पता कि मोनोडेंटेट लाइगेंड क्या होता है, और मतलब मोनो, कुल मिला के यही है कि मोनोडेंटेट लाइगेंड क्या होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लाइगेंड अटैच टू द सेंट्रल अमोनियम आयन। अच्छा अच्छा, अब देखते हैं मोनोडेंटेट कितना था। मोनोडेंटेट, पहले बात तो ये देखना है कि लाइगेंड क्या होता है। अटैच करने वाले एलिमेंट को लिगेंड कहते हैं। क्या करने वाले एलिमेंट को? अटैच। मोनो, देखो लाइगेंड क्या होता है पहले ये देख लो। लाइगेंड इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयन जो कि सेंट्रल एटम से अटैच है, ठीक है। डोनर एटम एसोसिएटेड, और ये क्या करते हैं, ये आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। डेटिव बॉन्ड बनाता है ये, डेटिव बॉन्ड, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, व्हाट द फक इज दैट, बट ठीक है। क्योंकि हम दो लेयर डीप चले गए हैं, पहले तो हमने ये पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि लाइगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेट लाइगेंड क्या होता है। तो इसलिए हम अब ये नहीं देखेंगे कि डेटिव बॉन्ड क्या होते हैं, इतना डीप नहीं जा रहे हैं। खैर, हो सकता है एक हो मोनोडेंटेट लाइगेंड, मतलब सिर्फ एक जगह से डोनेट करने वाला। हो सकता है बाइडेंटेट, यानी कि दो जगह से जगह से। अब मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट हम बाद में कवर करेंगे, अभी के लिए हम मोनोडेंटेट से खुशी मनाते हैं। अब हमें देखना है अब आगे चल के कि ये कुप्रा अमोनियम सल्फेट क्या होगा। लेट्स गो विद फाइंडिंग आउट कि कुप्रा अमोनियम सल्फेट कैसा होगा। अब एक बार नेमिंग देखते हैं, चलो। ब्लू रंग का होगा। आपने देखा है क्या? हाँ, कब देखा था? घर पे पड़ा था। क्या कर रहा था आप उससे? छेड़खानी? अरे, चलिए, अगर एक कॉम्प्लेक्स में दो या दो से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है तो उसको पॉली न्यूक्लियर बोला जाता है, ठीक है। ओके, सच लाइगेंड विच, ओके, देयर आर टू, दिस इज, क्या हो रहा है? नेमिंग, नेमिंग ऑफ द ब्रिजिंग ग्रुप, एक सेकेंड। नो, अच्छा, नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करना है ना, माय बैड, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। चलो, पॉजिटिव पार्ट जो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले नेम किया जाएगा और फिर नेगेटिव पार्ट। तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्या होगा ताऊ जी? केटाइन। कूपरा अमोनियम, कुपरा अमोनियम। अमोनियम कूपरा, या शायद कूपरा ही होगा सिर्फ और सिर्फ, आगे देखते हैं। द हम्म। दी लाइगेंड आर नेम फर्स्ट फॉलोड बाय दी सेंट्रल एटम, पहले लाइगेंड है, यानी कि कॉपर जो होगा वो लाइगेंड है, आई गेस। नहीं नहीं नहीं, वो शायद अमोनिया है। कूपरा अमोनियम सल्फेट, नहीं समझ नहीं आया मेरे को। अच्छा, अमोनियम है और उसके साथ जुड़ा हुआ है क्या ये कॉपर? ऊपर दीदी। जी हाँ। ये तो मुझे कुछ गलत सा लग रहा है। अच्छा, रुको 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 रुको, पॉजिटिव पार्ट मैंने ठीक है। छुट्टी पास कर रखी है, मेरे पे शक मत करो। ठीक है भाई, ओके। नहीं बोल रहा सर आपको। लाइगेंड्स आर नेम फर्स्ट फॉलोड बाय द सेंट्रल मेटल। ओके, सेंट्रल मेटल क्या है इसमें? कॉपर, अमोनियम सल्फेट। कपूरा। नहीं, कॉपर कैसे हो सकता है, वो तो पहले नेम किया गया है ना उसको।
अच्छा रुको 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 रुको। दी प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा यूज टू इंडिकेट नंबर ऑफ लाइगेंड प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे डाई ट्राई तो नहीं है, यानी कि लाइगेंड तो एक ही है। इतना तो पता चल गया हमें, इतनी देर में हमें इतना तो पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ एक है, एक लाइगेंड है। ठीक है। इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? ब्रिजिंग ग्रुप इज इंडिकेटेड इन द फॉर्म बाय सेपरेटिंग it। अच्छा, ब्रिजिंग ग्रुप बाय हाइफन। ओके। ब्रिजिंग लिगेंड विच लिंक्स इज नॉट परफेक्ट म्यू बिफोर इट्स टाइम। तो यहाँ पे ब्रिजिंग ग्रुप तो नहीं है क्योंकि कहीं पे म्यू तो था ही नहीं। नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है। ठीक है। नाइम नेम म्यू ऑफ आने के लाइगेंड। बाद में। नेम ऑफ लाइगेंड, अब हाँ। लाइगेंड कैसे नेम किया जा सकता है? अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन था क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना था हमें। तो द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड्स न्यूट्रल नेगेटिव और पॉजिटिव आर नेम्ड डिफरेंटली इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, अलग अलग तरीके से नाम दिया जाता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का नेगेटिव चार्ज होता है तो 8 से होता है सल्फेट। ओ ओके। इज बेस्ड ऑन द लैटिन नेम फेरेट अर्जेंटेट प्लम्बेट क्यूपरेट। ओके। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन केस ऑफ यूनिडेंटेड लाइगेंड विद मोर देन। क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो हाइफन भी नहीं मेरे है कहीं पे। मेरे हिसाब से तुमको कोई पहले बच के आना चाहिए था। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से हम लोग सही कर रहे हैं। बस ये इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, बट ये ज़्यादा बेटर तरीका होता है क्योंकि इसमें आप एकदम बॉल्स डीप जाते हो और उसके बाद देखते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आह, चलो बता, कलो तुम कलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करते हैं धीरे धीरे फिर से पढ़ लेते हैं। एटलीस्ट हमें IUPAC के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल गया। क्या क्या पता चला अभी तक हम लोगों को बताइए। IUPAC पढ़ रहे थे ना हम लोग, IUPAC पढ़ रहे थे, तो हमें क्या क्या पता चला बताइए। पहली चीज़ क्या थी IUPAC में? आईपीएससी का मतलब है इंटरनेशनल अरे मतलब पहले यूनियन। वो क्या था, पहले वो क्या था, सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट, बॉन्ड बनते हैं। नहीं, नेगेटिव वाले को पहले रखते हैं, पॉजिटिव वाले को बाद में रखते हैं, यही तो पॉजिटिव था। वाले के बाद में। अच्छा नहीं, नहीं, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को पहले लगते हैं पॉजिटिव को और पहले रखते हैं। नेगेटिव पार्ट को बाद में नाम देते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स हाँ, उसमें। फिर लाइगेंड को जो होता है, लाइगेंड का पहले नाम दिया जाता है और उसके बाद आपको उसका नाम दिया जाता है सेंट्रल मेटम का, सेंट्रल मेटम का। सेंट्रल मेजरमेंट का। अच्छा ठीक है। सही है, सही है। तो 2 पॉइंट हमें याद हो गए। बहुत ज़्यादा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में ब्रिजिंग ग्रुप को हाइफन के साथ डिनोट किया जाता है, मतलब हाइफन के बाद ब्रिजिंग ग्रुप का नाम जैसे डाला दो जाता है। तीन एलिमेंट आ गए एक्स्ट्रा, ब्रिज बन रहा है। चलो बताओ, ठीक है। पहले के 3 पॉइंट क्या थे IUPAC के? हमने IUPAC पढ़ना स्टार्ट कर पहले दिया। प्लस चार्ज आता है, उसके बाद में माइनस चार्ज आता है। ठीक है, पहले जैसे हम एक्स पॉजिटिव वाले का हैं नेम तो रखते हैं। हाँ, पॉजिटिव वाले का नेम रखते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव वाले का नेम रखते हैं। नेगेटिव का नेम रखते हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड हो गया जैसे। ठीक है, आगे बताओ। लिगेंड होता है, उनका नाम पहले लिखो। फिर ठीक है, दो लिगेंड का नाम। सेंट्रल एटम है, उसका बाद में लास्ट में लिखना होता है। ठीक है, लिगेंड का नाम पहले लिखना होता है, उसके बाद बताओ। उसके बाद में अब कुछ गंदे बच्चे होते हैं जो तीन चार जनों से संबंध बना लेते हैं, तो उनके लगाते हैं। और उन लिगेंड को लिगेंड आपके कहते कितने हैं। लोगों से संबंध थे? मेले में था, गिनना पड़ेगा। क्या होता, आपका बॉडी काउंट कितना है? मेरा बॉडी काउंट, अरे यार, हिरन को गिन सकते हैं क्या? हेलो। मूविंग ऑन। हाइफन से हम डिनोट करते हैं ब्रिजिंग ग्रुप को। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में ब्रिजिंग नोट, ब्रिजिंग लाइगेंड। अच्छा, दो मेटल को लिंक करने वाला। ओके, और बाय द वे इसके लिए अरे हमने म्यू भी यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। नेमिंग ऑफ लाइगैंड। अब लाइगैंड को कैसे नेम करते हैं? न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव 3 टाइप के लाइगैंड होते हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके नाम के सामने आप 8 लगाओगे। अच्छा, जैसे उनका लैटिन नेम सिल्वर का क्या होता है? सिल्वर का लैटिन नेम किसका? क्या होता है सिल्वर का? एयू। सिल्वर का एजी ए होता है। अच्छा, आर्जेंटेट। आर्जेंटेट, एंड्रू टेट। होता है। देखो, एंड्रू टेट इज़ नॉट एंटी गुड फॉर यू, इससे पता टॉप चलता है। टॉप जी। टॉप जी। हाँ, बॉटम ए जी। जी। एजी ओ जी। हाँ। बॉटम जी। आई एम अ बिग फैन ऑफ बॉटम जी। हम्म। वो मैं भी आगे बढ़ते हैं, मूविंग हाँ। ऑन। पॉइंट ऑफ अरे अटैचमेंट। तुम्हें पता है क्या, वो बेस्टियलिटी लीगल हो गया कहाँ पर? इंडिया में। कब से?
शायद अभी कल परसों नए लॉज आए हैं, 3 नए लॉज आए हैं, तो उनमें ये जो इन पे जो कार्रवाई थी ना वो हटा दी। क्यों? पता नहीं। ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन केस ऑफ यूनिडेंटेड लाइगेंड विद मोर देन इसलिए पूछ रहा कोऑर्डिनेटेड। हूँ, हिरन गिन सकता हूँ क्या? बेस्टियलिटी इज नॉट होगा लीगल बट स्टिल नॉट सोशली एक्सेप्टेबल भाई। इस ग्रुप में बीस्टियलिटी का मेंशन नहीं होना चाहिए। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन केस ऑफ यूनिडेंटेड लाइगैंड विद मोर देन कोऑर्डिनेटेड कम एटम्स। अच्छा, एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बीडेंटेड होते हैं जिनके पास शायद दो तीन डोनर साइट होती हैं। नहीं, दोनों साइड से जोड़ लेते हैं, जो जैसे अच्छा। SCN होता है ना, तो अच्छा। S से भी जोड़ लेता है, N से भी जोड़ लेता है, तो वो दोनों जगह से ले सकता है 69। बेसिकली। ये तो ठीक है भाई। ओके भाई। ठीक है। बाय यूजिंग डिफरेंट नेम्स फॉर द लाइगैंड। अच्छा। अच्छा हाँ, वैसे दिख तो रहा है यहाँ पे, जैसे SCN यहाँ पे N से भी जोड़ सकता है और ये S से भी जोड़ रहा है। क्या बात है। इससे बाइडेंटे लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, तो चेन तो अभी भी लिखी हमारा थी। अभी भी हमारा सॉर्ट नहीं हुआ कि हमें एक्चुअली में अपने उसको ग्रुप को क्या नाम देना है। अभी भी हमारा सॉर्ट नहीं हुआ इतना कुछ पढ़ने के बाद भी। नॉन तो उसको ठीक है। तो अभी तक जितनी चीज़ें पता है उससे हम कोशिश करते हैं कि क्या होगा। तो ये तो हमें पता है कि सल्फेट हमारा लाइगैंड है, इतना तो हमें पता है ना। सल्फेट। हम्म। यार मेरे हिसाब से मेटल एटम होते हैं वो सेंट्रल ही होते हैं। मेरे हिसाब से सल्फेट मेटल है। नहीं, सल्फर मेटल है ना? मेरे हिसाब से ऐसा दिखना चाहिए। कुपरा अमोनियम सल्फेट SO4। अच्छा। मेरे मेरे को हिसाब भी से तो थोड़ा ऐसा सही दिखना चाहिए। लग रहा है, मेरे हाँ। को भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। क्या चीज़? मेरे को भी सही सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ। तो इसका मतलब इन कूपर अमोनियम ऑफ कॉपर इन कूपर अमोनियम सल्फेट इज। और था क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या था? नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लाइगेंड था ना। हाँ। तो शायद 2। चेक करना है एक बार, सेकंड का ये है क्या? पहले तो ये देखो कि कूपरा अमोनियम सल्फेट कैसा दिखता है। कूपरा सल्फेट, सॉरी, SO4। रुको रुको, पूरा और ये वैसे 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। कोबरा अमोनियम सल्फेट देखना, ऐसा दिखता है क्या? सल्फेट। सुन, CU हम्म। NH3 का पावर 4, ब्रैकेट बंद, और SO4। अच्छा, यहाँ पे SO4 होगा, बट SO4 क्यों हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आया। सल्फेट है ना? हाँ। हाँ, तो सल्फाइड थोड़ी है, सल्फाइड के अंदर दूसरा होता है, ये सल्फेट है। अच्छा ओके। तो यहाँ पे 4 चाहिए, चलो ठीक है, अगर 4 चाहिए भी तो इसका आंसर फिर आना चाहिए, 4 आना चाहिए फिर तो इसका आंसर 4 है इसका आंसर। सेकंड का C है क्या? एक बार रुको रुको, रुको बेटा। लुक गया। भाई बार बार तो इतना जल्दी काम बुला रहा है मेरे को, मैं करेक्टर ब्रेक कर रहा हूँ अपना, बार बार ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो आप क्यों कर रहे हो करेक्टर दूसरे का ब्रेक? सी है। हैं? दूसरे का सी है। सेकंड का C है गाइस, तो कुल मिला के हम लोग के आई। देखो अब तो मैं ऐसा लग रहा है इतना टाइम वेस्ट किया, बट IUPAC की 3-4 चीज़ें तो याद हो गई है हमें अच्छे से। अगर याद करें हम तो बहुत हमारे बहुत अब हमें सीधी पता है कि वजह से। पहला जो पार्ट है वो पॉजिटिव वाला होता है, और सेकंड वाला पार्ट जो होता है वो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है IUPAC की नेमिंग में। कूपरा अमोनियम हमारा पॉजिटिव था, सल्फेट हमारा नेगेटिव था। दूसरी चीज़ क्या ठीक थी? है। वाह, मैं दूसरी चीज़ ही भूल गया। दूसरी चीज़ गुड ये थी। मॉर्निंग। दूसरी चीज़ ये थी कि आप तीसरी चीज़ ये थी कि आप हाइफन से वो कर सकते हो, लाइगेंड को सेपरेट कर सकते हो आप हाइफन से। दूसरी चीज़ क्या थी भाई? दूसरी चीज सी लिगेंड को पहले लिखनी होती है। लाइगेंड को आप पहले लिखो, लेकिन यहाँ तो हमने लाइगेंड को बाद में लिखा है ना। तो तुम तूती हो क्या? अरे यहाँ पे अमोनियम लाइगेंड है, सल्फेट लाइगेंड पहले है। लिखा, वो जो जब लिख ले होते हैं ना टेक्स्ट के अंदर, ऐसे वर्ड के अंदर, हाँ। तब लिगेंड को पहले लिखना पड़ता है। अच्छा। जैसे तो यहाँ पे अमोनो। सेंट्रल आयन जो है वो एक्चुअली में वो है क्या, अमोनिया है क्या ये? नहीं, यहाँ पे अच्छा। सेंट्रल एटम ओ कॉपर। कॉपर ही है। जब कॉपर के बनती है राइटिंग तभी में तो सेंट्रल एटम का। राइटिंग में हाँ 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 हाँ, राइटिंग में। ये काले। व्हाट? गुड मॉर्निंग।
दो अरे बेटा, आजकल तो दस्त रुकते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? पेपर में भी तो आपके यही होता था, पेपर में भी तो 10 लग जाते थे अरे आपको। हा हा तो हा मेरे को पानी की बोतल दी थी। हा हा। क्या? व्हाट? पेपर के अंदर मेरे को पानी की बोतल दी थी। फिर क्या किया आपने उसमें? तो अब तेरे को पता ही है, मेरे को 10 बोतल करे हैं। हाँ सही बात है। तो फिर पेपर तो टूट गया मेरा। ठीक है सर, ओके। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए बाइडेंटेट लाइगैंड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन? बाइडेंटेट लाइगैंड जो होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, वो ऐसे होते हैं जो दो जगह से आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लाइगैंड है और वो शायद ऐसे दो जगह से अटैच कर सकते हैं, वो दो अलग अलग साइड से। और मेरे हिसाब से ई डी टी ए ऐसा एक है जो बाइडेंटेट लाइगैंड है। हाँ, ये चेक करिएगा पाजी। नहीं सही है, ईडीटी यही है। ई डी आपको? आउट ऑफ क्या ही बताऊं बेटा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते मिलके हैं। बताऊंगा। मिल गया? नहीं, नहीं जानना, कोई बात नहीं। अरे अरे कोऑर्डिनेशन बेटा, थोड़ा नंबर, सा। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स में। तो हम फिर से देखेंगे मोनोडेंटेट कौन कौन से हैं। ये जो ईएन है ना, मुझे ये याद तो नहीं है कि ये क्या है, इथाइल डायमीन कुछ ऐसा सा था। ये मुझे इतना याद है कि ये मोनोडेंटेट नहीं है, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर में हाँ तो हम मोनोडेंटेट यूज़ करते हैं। ब्रोमीन हाँ, मोनोडेंटेट है, तो यहाँ पे दो ब्रोमीन है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, फोर्थ का ये होना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। रुको रुको, देखता हूँ फोर्थ का क्या है। करिए, चेक करिए। फोर्थ का बी है बेटा। फोर्थ का बी है? हाँ, ओके। ये साले देखते रहेंगे फोन के अंदर पूरे टाइम। क्वेश्चन करने आएंगे तो सालों की कच्ची गिल्ली हो जाती है। ओके, ओके, ओके। ये बनेंगे डॉक्टर। ठीक है सर, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर अटैच टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्या भाई साहब? एक्सप्लेनेशन, रुको। कुछ हिंट वगैरह, कुछ भी फोर्थ एक्सप्लेनेशन वगैरह? नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मुझे नहीं पता क्या चक्कर है इसका। किसी गूगल से देख ले। किसी और को बताए तो नहीं, कोई बात नहीं, ऑडियंस के लिए भी कुछ रखना चाहिए। किसी और को बताए तो मुझे बताओ कि इसका वैसे कहीं से पता चल जाएगा कि ईएन का। देखो, मेरे को लगता है मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसका इसका दो गिन लो, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, तो मे बी इसका उस हिसाब से 6 हो गया, 2+2+2 6 हो जाएगा मे बी। हाँ, सही 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 है, मिल गया, एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। चलो तो फिर ऐसे ही हुआ होगा। तो यहाँ सल्फेट को क्यों नहीं जोड़ा हमने? सल्फेट को भी जोड़ लेते, वो भी तो मोनोडेंटेट होगा। सल्फेट मोनोडेंटेट नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, सल्फेट सल्फेट मोनोडेंटेट नहीं होता। वो है, SO4-2 होता है ना। हाँ, मोनोडेंटेट नहीं होगा बता। शायद वो, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइगेंड्स फॉर्म ए किलेट? किलेटिंग एजेंट क्या होता है? किलेटिंग एजेंट बेसिकली कैसे बताऊँ मैं? आओ आओ चिलेट। चिलेट। चिलेट देख लेते हैं एक बारी, अच्छा अच्छा, वो देख लेते हैं, अच्छी डेफिनेशन देख लेते हैं, अच्छी डेफिनेशन। अच्छा, बाय द वे हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म्स हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, मॉलिक्यूल्स टाइप के हैं। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, रेडिकल, जो कि कॉम्बिनेशन, मतलब सिंपल कटायन, एक तो कटायन होगा उसमें सिंपल सा सीधा सा, और या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल होंगे, याद रखना, ठीक है? या तो न्यूट्रल, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, या सिंपल अनायन होंगे। अच्छा, या तो पॉजिटिव और पॉजिटिव भी मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओमो ओमोसेक्सुअलिटी। कॉम्प्लेक्स तो न्यूट्रल ही होगा। कॉम्प्लेक्स ओवरऑल होगा, न्यूट्रल होगा, आई डोंट नो। हम्म, वरना वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा बेटा। सही बात है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अच्छा हाँ, ये देखो, एक कंपाउंड होता है जो स्टेबल होता है और सोल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्या बात है। और ये कोऑर्डिनेट, या तो डेटिव या तो कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे, ये देखो, न्यूट्रल है, स्टेबल है, न्यूट्रल है, और ये डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ओके। अच्छा, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी डिफरेंट है। खैर, हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था जी? हमारा क्वेश्चन ये है कि किलेट क्या है या चिलेट क्या है? चलेट। चिलेट तो वो होता है, क्या होता है?
रेजर होता है चिलेट तो। चिलेट। जब एक रेजर। पॉलीडेंटेट हाँ। लाइगैंड होता है जिसका एक से ज़्यादा अटैचमेंट पॉइंट होगा, वो एक सेंट्रल एटम से जुड़ जाए और एक रिंग बना ले, हाँ। तो इस रिंग को और इस लाइगैंड को दोनों को साथ में मिलके किलेटिंग लाइगैंड बनाएंगे। खैर, किलेट तो हो गया कि यानी कि रिंग, रिंग जो रिंग बन जाती है वो किलेट होता है। और एक बार हम किलेट हाँ किलेट का एग्जांपल देखते हैं, कहीं दिखेगा। तो फिर चिलेट के लिए वो चाहिए होगा तुमको, ब्रिज कंपाउंड। ब्रिजिंग कंपाउंड चाहिए, वो मुझे नहीं पता ब्रिजिंग कंपाउंड वगैरह क्या होता है, नो आइडिया। अरे वो ब्रिज बनाते हैं ना, एम्बिडेंटेट। आई हैव नो आइडिया। अब देख लेते हैं इसमें से कौन से लाइगैंड किलेट बनाएंगे। मुझे पता है कि वो कोई भी लाइगैंड हो वो ना एक से ज़्यादा अटैचमेंट होना चाहिए, क्योंकि मान लो कि अगर आप एक रिंग बना रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रिंग, ठीक, और ये आपका सेंट्रल एटम है, ऐसी एक रिंग बन गई आपकी फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, ठीक है, ऐसी कोई रिंग सी बन गई आपकी। कुल मिला के आपको, और ये मान लो लाइगैंड है, तो यहाँ पे एटलीस्ट दो अटैचमेंट पॉइंट तो होने ही चाहिए, पॉलीडेंटेट तो होना ही चाहिए उसको, क्योंकि अगर ये हाँ हाँ, सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेट होगा तो रिंग ही नहीं बन पाएगी, समझ रहे हो। सही बात। तो रिंग बनाने के लिए आपको एक पॉलीडेंटेट लाइगैंड चाहिए, तो मुझे इसमें से एक पॉलीडेंटेट लाइगैंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसमें से पॉलीडेंटेट कौन है? अमोनिया मोनोडेंटेट है, साइनाइड नहीं है हम। साइनाइड भी शायद मोनोडेंटेट है, एसीटेट का मुझे याद नहीं आ रहा, ऑक्जेलेट शायद पॉलीडेंटेट होता है। मेरे हिसाब से साइनेड है शायद। साइनाइड है इसका आंसर, मेरे हिसाब से साइनाइड मोनोडेंटेट होता है शायद, मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑक्जेलेट है। फिफ्थ का मेरे हिसाब से बी है, चेक करिए। फिफ्थ का, फिफ्थ का बेटा डी है। डी है ना? हाँ। चलिए, फिर आपकी तो लस्सी फट गई भाई। बेटा, मेरे से उंगली मत करो, पोती उंगली में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अच्छा, छी, डिस्कस्टिंग। खैर, ये पॉलीडेंटेट है, टू या दो से ज़्यादा। देखो ईएन जो होता है, देखो ईएन तो यार, लेकिन देखो यहाँ पे दे रखा है इथाइल डायमीन जो है वो है हमारा बाइडेंटेट है, तो हमने इसको यहाँ पे क्यों कंसिडर किया? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन नंबर में हम सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेट लाइगैंड कंसिडर करते हैं। आई वांट टू नो कि इसका फोर्थ का बी कैसे है। फोर्थ का बी। गलती से। बेटा फोर्थ के बी आपने कैलकुलेशन करी थी, ठीक है? तो सुनो, मेरी बात सुनो। हम्म, आ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू बाइडेंटेट लिगेंड, नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक कहाँ है? लिखा है ऐसा? बेटा ये सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। अच्छा, सच में? जी बेटा। तो बाइडेंट, और वहाँ डेफिनेशन में तो कुछ और ही लिख रखा था। अगर हम डेफिनेशन में जाएं कोऑर्डिनेशन नंबर के, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लाइगैंड अटैच टू सेंट्रल एटम, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? और तब भी छः कैसे आ सकता है? मेरा डाउट है, और आपकी2 इंटू टू अपॉर्चुनिटी है, प्लस। डाउट सॉल्व करो, एक शाउट आउट पाओ, ठीक है? नहीं चाहिए साउथ आउथ, अपने दुगे में डाल दो। किस में डाल लो? डोंगे में। वो क्या होता है? लिगेंड। ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ मैं डाउट में डालना चाहूँगा फिर भी। वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है? प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज करी जा सकती है। आई डोंट नो आयोनाइज का क्या मतलब है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आयोनाइजेशन वाली जो वैलेंसी होती है वो तो जहाँ तक मुझे याद है वो प्राइमरी वैलेंसी ही होती है, तो सिक्स का ये है क्या? अरे रुको रुको, क्या हुआ मेरे को वापस बताओ। पर सिक्स का आंसर क्या है? सिक्स का, हम्म, सिक्स का आंसर बेटा ए है। जो मतलब ये वैलेंसी आयोनाइज वाली बात हो रही थी, और मुझे याद है कि आयोनाइजेशन से जो वैलेंसी आ रही थी वो प्राइमरी वैलेंसी थी, तो मैंने प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेशन को एक समान मान के आंसर रखा है अपना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ इज नॉट ट्रू फॉर लाइगैंड मेटल कॉम्प्लेक्स? ओके, जितना बड़ा लाइगैंड होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, मुझे नहीं पता। लाइगैंड जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, नहीं पता। अच्छा, मुझे इनमें से एक भी चीज़ नहीं पता है।
आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। रुको रुको, मेरे को देखने दो। स्टेबिलिटी। लेयर लार्जर द लिगेंड द मोस्ट स्टेबल मेटल लिगेंड बॉन्ड, गलत बात है। सेकंड बात सही है। लार्जर द परमानेंट डाइपोल ऐसा क्यों मूवमेंट है टू भाई? लिगेंड द सरपंच जी ऐसा क्यों है? मोस्ट। अरे देखो, लिगेंड जितना बड़ा होगा तो वो उधर उधर भागने की कोशिश नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, ये क्या बात हुई? अरे भाई, ये तो सेवन्थ का मेला अगर कॉमन। सेवन्थ का अगर बी मान के चलें तो एक बार आप आंसर बताइए और हम देखते हैं इसका सेवंथ का ऑप्शन। भी ये बेटा। सेवन्थ का बी है, क्या बात है यार। चीता ही कहते हैं बड़े भाई। क्या बात है। लाइगेंड के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी कैसे डिपेंडेंट है लाइगेंड पे? ऐसा तो कोई लिखा नहीं है। वैसे एक बात, ये तो बात सही है कि देखो सेंट्रल एटम जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि सेंट्रल एटम मोस्टली मेटल होता है, सेंट्रल मेटल। आपको पता है कि चार्ज जितना कम हो उतना बेटर है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा आपके लाइगेंड पे, इस पे मान लो प्लस हाँ -1 का चार्ज है, उतना वो दे पाएगा अपने सेंट्रल एटम को। तो सेंट्रल हाँ एटम का चार्ज जो होगा वो कम हो जाएगा। हाँ उसके कम होने की वजह से सेंट्रल एटम में भी स्टेबिलिटी आ गई, लाइगेंड में भी स्टेबिलिटी आ हाँ। गई, पूरे कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी आ गई। तो हो सकता है कि इस थ्योरी से, मतलब इस एक्सप्लेनेशन से, मे बी हमारा आंसर बी इज द करेक्ट वन। बी। बी कुड बी करेक्ट। यस, बी इज वैसे करेक्ट। एक बार मैं अपना माइक चेंज कर लूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा माइक वो है। एक सेकंड रुको बेटा। प्लीज़। चलो मैंने अपना माइक इनपुट चेंज किया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ कम आती है माइक से। आई होप दिस इज़ अ लाइक लाउडर। अगर ये क्लियर तो नहीं होगा इतना, क्योंकि ये लैपटॉप का माइक्रोफोन नहीं है। यस, यू आर लाउडर। ठीक है भाई, ओके। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल इन दिस? तो आई होप मोनोडेंटेट लाइगेंड जो है यहाँ पे सिर्फ एक है, सिर्फ दो हैं सॉरी यहाँ पे। तो आई होप इसका आंसर टू होगा। एक बार चेक करते हैं। टू ऑप्शन ही नहीं है, वाह। टू तो ऑप्शन ही नहीं है यार, अब क्या करूँ मैं? तो चैनल बंद कर दे। टू नहीं है ऑप्शन, तो वही लास्ट वाला अगर तो करके फोल देखें। होगा। फाइव तो होगा फिर फोल तो होगा। इसका आंसर, फिर इसका आंसर फाइव फोल होगा होगा। फिर। नहीं नहीं, इसका रुको आंसर पता देखने क्या दो। होगा? इसका आंसर होगा थ्री। एट का डी होगा, देखना। 8 का सी है बेटा। मेरे से पंगा मत लिया करो। सिक्स कैसे मगर है? हाउ इज इट सिक्स? हाउ इज इट सिक्स? अरे तो भाई, क्या दिक्कत हो सर, रही है देखो ये। इट इज़ अच्छा। नॉट पॉसिबल। अच्छा, सही तो है, क्या दिक्कत है? एन के +2 चार्ज देता है, ये दो है तो ये चार हो गया। Cl+1 चार्ज देता है, ये दो है तो ये चार और दो छह हो गए। क्या दिक्कत है? यार ऐसे ही लेकिन उसमें फोर्थ में हुआ था। मोनोडेंटेट देखो, वो तो पॉलीडेंटेट है ना यार, ईएन तो पॉलीडेंटेट लाइगेंड है, मेरे को यही दिक्कत है मेन। क्या? ईएन जो है वो पॉलीडेंटेट लाइगेंड है। हाँ तो बाइडेंटेड है एन। ठीक है। अरे तो जो भी है, टू या मोर देन टू है ना। और हमने हाँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर के फॉर्मूला में ही देखा था कि हम लोग कंसिडर करते हैं तो मोनोडेंटेट लाइगेंड कंसिडर करते हैं। इसको अरे क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि ये +2 चार्ज दे रहा है बेटा। मतलब ये जो एक एन है ना, हम्म। ये दो मोनोडेंटेट की वो पूर्ति कर रहा है, ठीक है। तो एक एन को तो दो मोनोडेंटेट लिगेंड मान, ठीक है। ओके, ऐसा कर सकते हैं हाँ। हाँ, और ऐसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और ऐसा ही फोर्थ वाले फोर्थ। में देख। वैसे बात तो सही है, क्योंकि ईएन अटैच भी तो दो जगह से हो रहा होगा। हाँ बात तो सही है। बेटा, तुमको समझाने के लिए मेरे को कितनी बार कलेक्टर तोड़ना पड़ेगा। एक दो, इससे तो अच्छा दो तुम नर्स ईएन। बन जाता। ठीक है भाई, ओके। नर्स बन जाते। नर्स का कैरेक्टर कौन सा है? नर्स में आपका कट गया। अच्छा, इफ़ यू वापिस बोलो। इफ़ यू वेक अप टुमारो लाइक दिस व्हाट वुड यू डू? हेलो। इफ़ यू वेक अप टुमारो लाइक दिस व्हाट वुड यू डू? हेलो। आई विल बी हैप्पी। क्या बात है। हेलो। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। बाइडेंटेट लाइगेंड कौन सा है इसमें से? तो आई वुड से बाइडेंटेट लाइगेंड यहाँ पे ईएन है। ईएन बाइडेंटेट है। ये सही बात है बेटा, रुको मेरे को देखने दो। नाइन्थ का बी होना चाहिए। 9। 9 का भी है बेटा, एकदम सही बात है, एकदम सही बात। तुमने तो मेरा चाहिए, क्या बात है।
तो यहाँ पे हम वो- कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। देखो 4 तो ये हाँ कंट्रीब्यूट कर देगा और 2 क्लोरीन हाँ, कंट्रीब्यूट कर देगा, तो 4 और 2 जो हो गए हमारे 6 हो गए। इसका आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए, 10th का सी होना चाहिए। चलो को मेरे को भी देखने, हाँ सही है बेटा, सही है। व्हाट इज द एग्जांपल क्या ऑफ 9? 6? 10th का 6 है, 10th का 6 है। ऑप्शन बोलो बेटा। अरे सी सी, सॉरी। बेटा सी तो तुम हो, ऑप्शन भी वही है। क्या बात है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लाइगैंड? आई हैव नो आइडिया व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लाइगैंड। रुको बेटा मैं देखता हूँ। अ, कौन सा क्वेश्चन है? 11th है। एक बार हम फिर भी सोर्स मटेरियल से देखते हैं हेक्साडेंटेट लाइगैंड, क्या पता मिल जाए हमें यहाँ पे। एक सेकंड रुको, पहले मेरे इसमें को चेक करने देना, पहले मेरे को चेक करने देता। मोनोडेंटेट दिख रहा है, सबसे बी। मोनोडेंटेट दिख रहा है। वेट 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 वेट, पॉलीडेंट नहीं, कहीं नहीं दिया रखा, बताओ। ये एडीटीए लिख दिया ना इसने, मैं बड़ा नाम पढ़ रहा हूँ कब से। ईडीटीए लिखा है, इथाइल डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। हाँ ये 6 होता है। क्या बात है। 6 होता है कि चार? चार जगह नहीं होती इसमें, अच्छा अच्छा। 6 होती हैं। अच्छा हाँ सही बात है। देखो 6 इथाइल डायमीन हेक्सा, ये जो भी होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो, एक यहाँ से, एक शायद यहाँ से जुड़ सकते हो, फिर एक इस जगह से, फिर एक इस जगह से, फिर एक इस जगह से, फिर एक शायद इस जगह से। मतलब यहाँ से जुड़ सकते हो, यहाँ से जुड़ सकते हो, यहाँ से जोड़ सकते हो, यहाँ से जोड़ सकते हो, और इन दोनों लोन पेयर से भी जोड़ सकते हो। तो हेक्साडेंटेट यहाँ लिखा भी है यार, कैसा हूँ मैं। ई डी टी इज़ द करेक्ट आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, कोऑर्डिनेशन नंबर एक मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका, कोऑर्डिनेशन हो गया आपका। प्राइमरी वैलेंसी तो होता ही होता है, सेकेंडरी वैलेंसी भी होता है क्या? मेरे हिसाब से हाँ, सेकेंडरी वैलेंसी भी होता नहीं है। आई गेस बी ना, इज, मेरे हिसाब से ये है 12th का। लेट मी थिंक, लेट मी 12th थिंक। का है सी। सही है तेरा। सी मेरा तेरा तो, भी सही नहीं है, खाली मेरा तो सेकेंडरी बी है। होता है। सी है इसका आंसर। हम्म। अगर अपन दोनों भी हुए हैं, अरे तो वी यार। विल थिंक अबाउट इट, कैरेक्टर वेट मत करिए। थिंक अबाउट हम्म। इट, वी विल थिंक अबाउट इट कि ऐसा सी क्यों है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो तो लाइगैंड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली लाइगैंड पहली बात तो एनायन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आयन और मॉलिक्यूल्स दोनों ही हो सकते हैं। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, डी बड़ा अच्छा आंसर है। किसका? 13 का आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। 13 का बेटा या डी तो, है। हाँ डी या ले ले बेटा। डी है। हाँ डी है बेटा, ले लो। बी से बॉल या डी से डॉल? डी से दूंगा। बूंगा, आंगा बूंगा, बूंगा बूंगा। दूंगा दूंगा। दो। डी। एक। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैन फंक्शन एज अ लाइगैंड ओनली व्हेन उनके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो या उनके पास एक नेगेटिवली चार्ज आयन हो। ज़रूरी नहीं है आयन होना, ज़रूरी नहीं है। आपके पास लोन पेयर हो तो वो भी चल जाएगा। तो ये ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब खाली पड़ा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉन वाला सामान। तो 14th का मेरे हिसाब से बी होगा। चेक करिए। 14 का बेटा बी है। क्या बात है, विथ 14th का बी है, क्या बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग डी। कॉम्प्लेक्सेस शो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर? हम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देखने चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होना चाहिए। तो यू कैन क्लियरली सी 4 4 बी। 4 6 क्लियरली दिख रहा है आपको। यहाँ पे 6 पानी के मॉलिक्यूल हैं, और पानी शायद लाइगैंड लाइगैंड ही होता है और मोनोडेंटेट ही होता है। कैसे मोनोडेंटेट कैसे होता है? उसको तो बाइडेंटेट होना चाहिए। बात तो सही है। नहीं, मोनोडेंटेट होता है। पानी मोनोडेंटेट होता है, रिशो? अच्छा हाँ, मोनोडेंटेट ही होता है, मोनोडेंटेट होता है, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, होल्ड अप, 15 एक का। बार आई वुड लाइक टू कंफर्म इट। पानी का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है? पानी का स्ट्रक्चर नहीं दिखता, पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, आप तो राजस्थान से हैं, आपके लिए तो ऐसे भी नहीं दिखेगा। ऐसा दिखता है बेटा या दो पता दो नहीं। होते हैं? अरे बेटा बस वो एक बॉन्ड दे देता है उसको, तुम क्या उसकी एलियन बनने के लिए गए। ठीक है, ओके ओके। नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड व्हेन कुप्रा अमोनियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब आप
पानी में डिज़ोल्व करोगे कुपरा अमोनियम सल्फेट को, तो वो आयन कौन से देगा? कुपरा अमोनियम आपको एक सल्फेट आयन दे देगा अपना, मतलब एक टूट के, अगर हमें याद हो तो वो हो जाता है CuNH3 होल 4 टाइम्स का, और ये SO4। तो यानी कि एक तो ये दो नेगेटिव, आयन एक तो कितना? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा मेरा और ये पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाएगा। तो आई गेस दो, इसका करेक्ट आंसर दो होना चाहिए। इज इट करेक्ट? बात सुनो, बोलो। जब इसको तोड़ेंगे तो CuNH4 वो अलग रहेगा और SO4 वो अलग रहेगा। करेक्ट। ठीक है, तो वो CuNH4 उसको पूरे को एक काउंट करना है और SO4 है उसको पूरे को एक काउंट करना है। तब मैंने भी तो वही किया, दो ही तो किया, दो ही तो होगा इसका आंसर। मैंने भी तो तो वही इसका कहा। ये आप अलग पांडे नीट 25 मोटिवेशन वाली बात क्यों करने लगे आप? आपका अरे एक मोटिवेशन, काम करो, मोटिवेशन पे क्या आपका वो है, विचारधारा आपकी? भाई ये सोते सोते तूती होते हैं, ये लग जाते हैं 15-16 घंटे तक मोटिवेशन देखते रहते हैं, फिर खाना खा के सो जाते हैं। अब पेपर में मोटिवेशन थोड़ी आएगा, पेपर में तो कुछ सुनाएंगे। मोटिवेशन, सही बात है। इसमें नहीं होता ठीक है, आपको इतना सिलेक्शन। पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, करने दो यार, बेचारे को कर रहे हैं तो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ये मोटिवेशन तो इसका आंसर 16 का है। आंसर क्या है पहले ये बताइए, 16 का आंसर क्या है पहले ये बताइए। 16 का आंसर बी फॉर बीच। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन कॉम्प्लेक्स इतना, ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है इसका आंसर 4 है। हाँ मतलब ए है इसका आंसर, क्योंकि लिख रहा इसका है यहाँ आंसर पे ए है। इनका 17 का, ए है। क्या बात है। ए है। प्राइमरी वैलेंसी मेटल आयन की बतानी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसका आंसर होना चाहिए प्राइमरी वैलेंसी, यानी कि जब आप इसे पानी में डालोगे, पूरा नहीं तोड़ना है इसको, बस पानी में डाल के हल्का सा तोड़ना है, तो ये K2 हो जाएगा, K2 निकल जाएगा, यानी कि दो, दो निकल गया, यानी कि इसका आंसर 2 होना चाहिए। मेरे 18 हिसाब का से सी होना चाहिए। 18 का सी है था। पता है मेरे को, वो तो मुझे बिल्कुल। पता ही है। हाँ 18 का सी है। चलिए, द मेटल विच डज नॉट फॉर्म ए पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल। आई डोंट नो कि पॉली न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्या होता है, क्या किसी को पता है यहाँ पे क्या होता है? क्या? पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल क्या होता है? आई डोंट नो, सीयू। आई विल हैव टू चेक पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल। देख, मेरे पॉली हिसाब से न्यूक्लियर, क्रोमियम+2 बनाता है, Mn+2 बनाता है, CO+2 बनाता है, Fe+3 बनाता है। पॉली न्यूक्लियर होता क्या है? पॉलीन्यूक्लियर। मेरे हिसाब से जिसमें एक आ, से ज़्यादा लाइगेंड आ सकें, पॉली न्यूक्लियर वो होता है। हाँ तो मैंगनीज में शायद एक से ज़्यादा लाइगेंड नहीं आ सकते। 19 का सी है बेटा। कैसा क्रोमियम है, क्रोमियम कैसा है? बट पहली बात तो मुझे पॉली न्यूक्लियर कार्बोनाइल का मतलब ही नहीं पता। तभी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, नॉट टू, डिडंट हैव टू गेट दैट मच पर्सनल आपको। पॉलीडेंटेट, पॉली न्यूक्लियर, अरे एक ना एक दिन तो हो जाएगा। ये रहा ना, एक मेटल जिसमें दो या दो से ज़्यादा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल रह सकते हैं। ओके, तो क्रोमियम पॉली न्यूक्लियर क्यों नहीं बनाता? क्रोमियम पॉलीन्यूक्लियर, पता नहीं, मन नहीं करता होगा। मन नहीं करता होगा, एक एक्सप्लेनेशन ये है कि मन नहीं करता होगा, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। हाँ। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा, विच आर द फॉलोइंग विद एन एक्सेस ऑफ, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, अ कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अच्छा, इनमें से कौन सा लाइगेंड जो होगा वो बना सकता है, ऑफ, आई गेस ऑफ होगा, विद एन एक्सेस ऑफ डैश मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स। एजी होगा इसका। मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, रुक जाए, आंसर देखने दे। अरे एक सेकंड, मेरे को क्वेश्चन तो देखने दो। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स विद एन एक्सेस ऑफ डैश अ कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अच्छा, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ कर लेगा साइनाइड में? आई डो नॉट नो व्हाट इज दैट, इसका आई डोंट नो, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अरे वही तो कह रहा हूँ फिर। क्या क्वेश्चन है? तभी तो। वाह वाह पाजी, वाह वाह।
अकॉर्डिंग टू लुइस नेचर, एक बार आप देख के बताओ इसका मतलब क्या है, बाकी मैं नीचे आ जाता हूँ। लुइस के हिसाब से, हैमिल्टन नहीं दूसरा वाला, लाइगेंड क्या होता है? देखो, लुइस ने बोला था जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसमें वो क्षमता है कि वो इलेक्ट्रॉन बेसिक डोनेट कर सके। हमें पता है कि लाइगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर जिनके पास खाली होता है वो देते हैं, ठीक है। तो जो डोनेट करने वाला होगा वो मेरे हिसाब से एसिडिक होगा या बेसिक होगा। बेसिक होना चाहिए। एक सेकंड, लेट मी बेसिक रिमेंबर। पर लिक्विड होता है, एसिडिक तो प्लस चार्ज के नहीं होते क्या? एक सेकंड, लेट मी रिमेंबर। एच प्लस देने वाला और ओ एच देने, ओ एच माइनस, हाँ। तो बेसिक होना चाहिए मेरे हिसाब से भी, 21 का बी होना चाहिए। आप ये बताओ, आपने 20 का मतलब समझा कि नहीं समझा, 20 वाले क्वेश्चन का? नहीं समझा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 20 वाला क्वेश्चन भी हमारा डाउट है, आप लोग जाके, अच्छा चलो भाई, आपको तो खुद पूरा नहीं दिखेगा। कोई बात नहीं, इससे पहले के जो 2 डाउट थे वो हमारा कोशिश करना कि सॉल्व कर दो, बाकी कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। आप बताओ भाई साहब, क्या बताऊं? आप बताओ कैसे हो? मैं तो 21 फोर्थ का हूँ। आंसर क्या है? 21 का आंसर क्या है ये 20 बताओ। का बी है बेटा। हम्म, तो वी वर राइट, इट इज़ बेसिक। कोऑर्डिनेशन नंबर एक सेंट्रल एटम का कैसे बता सकते हो आप? कोऑर्डिनेशन नंबर एक सेंट्रल एटम का हम बता सकते हैं कि आंसर नंबर, देख के। क्या बात है, नंबर ऑफ लाइगेंड्स। देखो पहले बात तो मोनोडेंटेट होना चाहिए, और मोनोडेंटेट का ये मतलब है कि एक 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 बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, और वो मोस्ट प्रोबेबली डेटिव बॉन्ड होता है। बट एक बार फिर भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ लाइगेंड अराउंड अ मेटल, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ, नहीं। वो होता है खाली। मेरे हिसाब से भी सिर्फ सिग्मा होना चाहिए, बट इसका कोई मतलब नहीं बना, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बना, तो ये क्वेश्चन मैं अच्छा इसका रखूंगा नहीं। आंसर सही है, इसका ये मैं अच्छा क्वेश्चन मतलब बना है। रखूंगा नहीं, बट सी हो सकता है इसका आंसर, बट ये अच्छा इसका क्वेश्चन नहीं है। आंसर सही है। अच्छा कोई बात नहीं। एक्सट्रैक्शन, कौन से की एक्सट्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होता है? बट एलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बेकार क्वेश्चन है वैसे तो ये। क्रिस हेम्सवर्थ। इसका आंसर क्या है वैसे? क्रिस हेम्सवर्थ। क्रिस हेम्सवर्थ है इसका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, क्या? क्रिस बी हेम्सवर्थ? है बी। बी, इट इज़ सिल्वर। क्रिस हेम्सवर्थ सिल्वर थोड़ी है। हाँ, पोटेशियम भाई फैमिली फेरोसाइनाइड जो है फैमिली। वो क्या है? नॉर्मल, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? तो पहले एक बार हम लोग इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये डबल सॉल्ट क्या होता है और नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। डबल सॉल्ट जो होता है ना, सोल्ट तो नमक होता है। सॉल्ट, हाँ एक बार देख लेते हैं। बेसिकली सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, जब आप दो दो स्टेबल बार नमक कंपाउंड्स मिलाओ, खाओगे तो दो ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड्स मिलाते हो आप, तो नए क्रिस्टलाइन, उन जिनको मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, यानी कि दो ऑलरेडी स्टेबल चीज़ें मिला के, अच्छा, तो उसमें आते हैं डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन, और मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। डबल सॉल्ट का क्या मतलब होता है? जो होते हैं स्टेबल होते हैं सॉलिड स्टेट में, अच्छा, और डिसोसिएट कर जाते हैं एक्वा सोल्यूशन में। एक्वा सोल्यूशन में, हाँ भाई सही बात है, NaCl ले लो, NaCl डिसोसिएट कर जाता है। और सॉल्ट सोल्यूशन, NaCl डबल सॉल्ट है। आई डोंट नो डबल सॉल्ट है नहीं है, मुझे नहीं पता डबल सॉल्ट क्या होता है नहीं, वैसे तो। NaCl तो नहीं होगा। मुझे पता भी नहीं है डबल सॉल्ट होते क्या हैं, मेरे को तो बस इतना समझ में आ रहा है कि वो होते हैं कि सॉलिड स्टेट में एडिशन कंपाउंड है, दो, हम्म, अच्छा, दो कंपाउंड जब मिलता है, जब दो कंपाउंड मिल रहे हैं तो एक एडिशन कंपाउंड बन रहा है, जिसको आप डबल सॉल्ट बोल रहे हो। दो एलिमेंट नहीं, दो कंपाउंड। तो ये जो भी चीज़ से हाँ बना, समझ गई। KCl और MgCl2, जिससे भी चीज़ से मिलके बना है ये, उसमें ना दो कंपाउंड मिल रहे हैं और जिससे एडिशन सॉल्ट बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे एडिशन चलो। और मतलब एडिशन कंपाउंड हमें पता चल गया क्या होता है। डबल सॉल्ट होते हैं हम्म उस टाइप के एडिशन कंपाउंड जो पानी में टूट जाएं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जो हम्म पानी में ना टूटे और आइडेंटिटी वो रखें अपने, मतलब सोल्यूशन में रखें वो अपनी आइडेंटिटी। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस उसमें आता है? तो मेरे हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पोटेशियम। में आता है क्या? मेरे हिसाब से वो आता है। क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24। अच्छा वाह, चीटिंग कर रहे हैं आप तो। बी। बी के आंसर है मेरे हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आता है। ओह ओह, अब आंसर देख लेते हैं इसका। अच्छा 24 का डी है, शायद मैं सही हूँ। अच्छा, ओह, क्या बात है, ज़रा आपके लिए थोड़ी तालियां हो जाए, थोड़ी सी हल्की सी।
काम अपना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोडेंटेट लाइगैंड क्या होता है? मोनोडेंटेट लाइगैंड जो है हमारा, वो मेरे हिसाब से जिसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट साइट हो, सिर्फ एक। क्या बोलते हैं आप? 25 का ए? क्या हाँ? क्या बताओ, 25 का क्या है बताओ। 25 का, 25 को तो नेशनल हॉलीडे ए है। हाँ, थैंक यू। 25 का नेशनल हॉलीडे कहाँ होता है? क्रिसमस। हैं? ईडीटीए का हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ईडीटीए का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ADT 6 है। क्या बात है। अमंग दी प्रॉपर्टीज रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, द सीएन मॉलिक्यूल क्या करता है? तो टॉवर्ड दी मेटल स्पीसीज इज, अच्छा अच्छा, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग और कम्प्लेक्सिंग। तो मेरे हिसाब से वो, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन इज लॉस, तो वो रिड्यूसिंग होगा और कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, तो आई एम अज्यूमिंग कॉम्प्लेक्सिंग करता होगा, तो ए और सी हो सकता है। तो इसका 27 का ए है क्या? 27 का ए है। हाँ, तो क्यों, किस बेसिस पे बोला? इस पे नेगेटिव चार्ज है और वो सामने वाले को नेगेटिव चार्ज देगा, तो यानी कि उसका रिडक्शन हो जाएगा, बिकॉज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म करता ही करता है, तो ये कॉम्प्लेक्सिंग भी बोला मैंने उस हिसाब से। हाँ आयन ठीक है, का बाबू मुझे का। मॉलिक्यूल जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा ट्रांजिशनल मेटल आयन के साथ, उसको क्या बोलोगे? तो वो लाइगैंड बोलोगे मेरे हिसाब से। क्या? लाइगैंड, ला तो। लाइगैंड बोलेंगे उसे सर। हाँ ला तो। अरे, आंसर बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इसका बी है। क्या बात है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड Zn में, जिंक ब्लेंड में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी, आई हैव नो आइडिया। जेडएनएस के अंदर अरे एक चार हो एक गए, सेकंड फिर यार, 8 एक होगा। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये तो हम उसमें पढ़ चुके हैं ना, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में तो इसका आंसर शायद 6 है। 4 और 8 नहीं है, 6 और 8 में से एक है, शायद ए है इसका आंसर। 29 का बी है। बी है क्या? अरे यार, बी अरे फॉर, बी। बीच, बी फॉर बीच। अरे यार, बी फॉर बीच है, आज ब्लू है, पानी पानी। और विल्किंसन कैटलिस्ट को एक होमोजेनस कैटलिस्ट लिया जाता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन कंटेन्स, विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है? नो आइडिया, आई हैव वो एब्सोल्युटली नो आइडिया। होमो, क्या था? विल्किंसन होमो, होमोजीनियस, होमोजेनस, मतलब होमोजीनियस तो, होमोसेपियन वो तो होमो अपन भी है। होमोजीनियस तो आप है विदाउट द जीनियस। ठीक है भाई, ओके। अरे काम कर, होमो भी तो है। होमोसेपियन है वो। अल्फाजीनियस का क्या करे जो होमो निकले। गलत बात है ये, काफ़ी ऑफेंसिव बात कही है आपने। यू अरे शुड बी काम कर। यू शुड बी एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल। अरे बेटे, एक्सेप्ट तो हर जगह कर लेता हूँ अच्छा बस। अच्छा, ओके। क्या है भाई विल्किंसन कैटलिस्ट का क्या है? 30 का है सी। लुको बेटा, लुको लुको, अरे बिच। बीज है, अरे यार, एल्युमिनियम है इसका। अरे रुकना लले। कोला क्या? क्या खोल दिया आपने? नहीं, क्या खोल दिया आपने? 30 का सी है। क्या? सी है सी। मुझे लगा पूछ रहे हो टट्टी Perfect। मुझे पूछ रहे हो टट्टी कैसी है। यार 30 तो मस्त है, चक्कर मतलब ऐसे। 30 कैसी है, अ, ठीक है भाई, ओके। तो इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन वाला सेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई गलती पता चले, हम या हमसे कोई गलती हो गई हो, तो आई अपोलोजाइज टू वो एब्सोल्युटली नो बडी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, भाई बता देना। आई विल करेक्ट इट, आई विल ट्राई टू करेक्ट इट ऑफ कोर्स। अभी इसके बाद एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी आएगी, होपफुली एक बार एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी देख लेना, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन से पहले देखते हैं। एक बार आप क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपको समझ में आता है कि ओ हो ये तो पढ़ने वाली चीज़ थी, ये तो क्वेश्चन में आई थी। इसलिए हम पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन करते हैं। दैट बीइंग सेड, हमने एक बार एटलीस्ट कर चुका है, हम लोग एक बार एटलीस्ट किया हुआ होता है हमने। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शायद मैंने एटलीस्ट 1.5 बार किया है,
शायद, आई एम नॉट ले वेरी श्योर। एक बात था, तो बात किससे कर रहा है? ऑडियंस से। ऑडियंस है तेरी? अरे आ जाएगी यार, कैसी बात कर रहे हो, कभी ना कभी तो आएगी। खैर, तो अरे ज़्यादा बेटी, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि डिस्कॉर्ड पे आओ, हमारे साथ पढ़ो, कुछ डाउट वाउट हो तो बाकी लोगों से पूछ लो। मेरे से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे, सीमा जी हैं, और ये हम्म, जोजा जी हैं, भव्य है, भव्या है हमारा, मिस लालू बाल्टिक है, है, भालू है लाला है, भाई, लाला है, भालू है। आओ भाई, रुद्र है। इन लोगों से पढ़ाई करो। रुद्र पता नहीं कभी आया नहीं, तो हाँ, मुझे पता नहीं, कभी वीडियो में नहीं आया वो। इन लोगों से पूछो भाई, ऑडियंस है। तो अब मैं आप स्टेज देना चाहूँगा अपने, इनको क्या नाम बताया था, डैडी को। तो डैडी जी को, हाँ, तो ये बोलो बेटी। डैडी बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। प्लीज़ गो अहेड। देखो, सुबह उठो, ठीक है, फिर 1 घंटे शीर्षासन, ठीक है। तो उससे क्या, तुम्हारे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। 1 घंटा उसके क्यों? बाद में, अरे फिर पोती नहीं आती ना, मेरे को तो आदत हो गई। अच्छा अच्छा, ओके ओके। फिर फिर बाद में रज के पोती करो, 1 घंटा। 1 घंटे तक बैठे रहो, सारी गंदगी निकाल दो, फिर बेड से ठीक उठो, है। फिर बेड से उठो। हाँ फिर बेड से उठो, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्रश करो, ठीक है। फिर वो पोती करी थी उसके हाथ धो लो। फिर फिर बाद में पढ़ने बैठो। फिर पढ़ के खड़े हो गए, फिर किताब खोल लेना, ठीक है। फिर ठीक है सो दो। भाई, क्या बात है। कितनी अच्छी एडवाइस दी है आपने। ये मेरा सभी 3-6 सालों तक, क्या? इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, पर वो अलग टॉपिक है। कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, मज़े आते हैं यार, मज़े आए हैं पढ़ने में कितने। अरे तब कौन जीतते लक्ष्मण? तो आते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेके आएंगे। एटलीस्ट आगे के 2-3 पेज तो एक्सप्लेन कर ही दे एग्जाम्पल्स के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आज सारी रात डीजे पे